रामपुर नामक गांव में अपने बलबीर चाचा बोले तो एक लेवल का क्रेज था। उनकी उम्र 70 साल हो गई थी, फिर भी उनका शरीर लोहे के जैसा था। सभी जवान लड़के जिम जाकर प्रोटीन पाउडर के डब्बे खाते थे, पर अपने बलबीर चाचा तो रोटी के साथ चिकन करी खाकर अपने 6 पैक बॉडी बिल्डर को मेंटेन कर रहे थे। वो शर्ट पहनकर एरिया से निकलते थे तो बस गांव के सभी लड़के उनको घेर लेते थे और ए बलबीर चाचा, एक बार उस 6 पैक के दर्शन कराओ दादाजी, देखकर धन्य हो जाएंगे, कहकर जिद करते थे। दादाजी बगैर शर्माए, अरे क्यों रे, मेरी बॉडी अपने गर्लफ्रेंड को दिखाना चाहता है क्या? ठीक है देख, ऐसा कहते हुए बड़े ही स्टाइल से शर्ट उतार कर अपनी बॉडी दिखाते थे। तो उससे बजने वाली सीटियों से पूरा गांव हिल जाता था। घर में पत्नी, लड़का और बहू थे, फिर भी दादाजी को खाली बैठना पसंद नहीं था। वो अपने घर के सामने पल रही मुर्गी के अंडों को एक चक्के वाली गाड़ी पर रखकर जाते हुए, ओ अरे अंडे खाएंगे तो बनेगी बॉडी बलबीर के जैसी, करके चिल्लाते हुए घूमते थे। तभी उस गांव में लालची कनकेश नाम का एक पुलिस कांस्टेबल तबादला होकर आया था। उसके हाथ में रिश्वत नहीं मिली तो उसके गले से निवाला नहीं उतरता था। वो अड्डे पर बैठकर छोटे छोटे व्यापारियों के पास से वसूली करना उसकी आदत थी। एक दिन अपने बलबीर दादाजी के गाड़ी के आड़े आकर रोकता है कनकेश और कहता है, ए बुड्ढे, गाड़ी साइड में रोक, यहाँ पर अपना व्यापार करना बोले तो मेरी परमिशन रहना चाहिए, निकाल 100 रुपए रिश्वत, करके कहता है गर्व से। तो दादाजी हंसते हुए, अरे कांस्टेबल जी, ये अंडे है, सीमेंट की बोरियां नहीं, मेरी मेहनत का हिस्सा मांग रहे हो क्या? करके मजाक उड़ाता है। कनकेश को गुस्सा आकर, कौन है रे तू, बुड्ढा होकर भी मुझसे ही उल्टा जवाब देकर बात कर रहा है क्या? ऐसा कहते हुए अपनी मूंछों को ताव देता है। बस आजू बाजू के लोग भिड़ जाते हैं और अरे क्या समझ रहा है रे तू हमारे दादाजी को, एक मुक्का मारेंगे ना तो तेरा पुनर्जन्म भी नहीं होगा, ईमानदारी से चला जा। ऐसा बोलकर सब लोग चिल्लाने से कनकेश डर के मारे दुम दबाकर वहां से निकल जाता है। पर वो अपने मन में दुश्मनी पालता है और इसे ऐसे ही छोड़े तो मेरी इज्जत चली जाएगी, किसी गुंडे को बुलाकर इसके हाथ पैर तुड़वा देना चाहिए, करके प्लान बनाकर जंगल में रह रहे गब्बर सिंह नाम के गैंगस्टर के पास जाता है और गब्बर सिंह से कहता है, अरे गब्बर, गांव में एक बुड्ढा ज्यादा ही फैल रहा है, उसको पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़ना है, कितना पैसा चाहिए बता? करके पूछता है। तो गब्बर सिंह अपने गैंग के साथ मिलकर, ठीक है, कल शाम तक उस बुड्ढे का काम तमाम हो गया समझ, कहकर डील ओके करता है। अगले दिन शाम को गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर कांस्टेबल और गब्बर अपने आदमियों के साथ मिलकर बलबीर दादा की राह देखते हैं। दूर से दादाजी अपने गाड़ी को ढकेलते हुए आ रहा था। उसको देखकर कनकेश का चेहरा खिल जाता है। गाड़ी नजदीक आते ही, ए बुड्ढे, आज तेरा काम तमाम हो गया समझ, तेरा किस्सा खत्म करने के लिए किसको लेकर आया देख, फेमस गब्बर सिंह है, आज तेरे हाथ पर गारंटी से तुड़वा जाएंगे। ऐसा कहते हुए धमकी भरे स्वर में कहता है। अब गब्बर सिंह गुस्से से दादाजी की तरफ देखता है, पर एक क्षण के लिए रुकते ही गब्बर के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो तुरंत चाकू बाजू में फेंक कर दादाजी के पैरों पर गिरता है और बाबूजी, बलबीर जी, आप हो क्या, माफ करना जी, आप है करके बता नहीं रहने से एक कांस्टेबल ने बोला था ना, इसलिए तुमको मारने के लिए आया। अरे गलती हो गई, हमको आप कुछ भी करो पर हम अपने हाथ तुम पर नहीं उठा सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, कहकर कांपने लगता है। ये देखकर कांस्टेबल के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो, क्यों गब्बर साहब, ये कौन है, बूढ़ा है करके उस दिन बोला था ना? ऐसा कहता है पागलों के जैसे इधर उधर देखते हुए। गब्बर कांस्टेबल की तरफ घूमकर, अरे बेवकूफ, यह बूढ़ा नहीं है रे, इस गांव के लिए ही नहीं, आजू बाजू के 10 गांव के लिए भगवान है। उस दिन मेरी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं रहने से परेशान हो रहा था, वो अपने पास का सब कुछ देकर मेरी मदद करने वाला महान आदमी है ये, इसको उंगली किया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए, इस पुलिस वाले को कुछ भी करो दादाजी, हम लोग जा रहे हैं, कहकर वहां से भाग गए। अब कांस्टेबल अकेला रह गया, फिर भी वो अपने घमंड से, तो क्या हुआ, मेरे पास लाठी है, तू क्या करेगा?
कहकर दादाजी के ऊपर मारने जाता है तो दादाजी 1 मिनट रुककर स्टाइल में अपने शर्ट के बटन खोलकर एकदम अपने 6 पैक टाइट करते हैं। शाम की उस धूप से बॉडी लोहे जैसी चमक रही थी। कांस्टेबल की धड़कनें रुक गए ऐसा लग रहा था। दादाजी, अरे कनकेश, मेरे पास गन नहीं है, फिर भी इस हाथ से एक मुक्का मारा ना, तेरे शरीर की हड्डियां अंडे के जैसे टूट जाएंगी। आता क्या फिर लड़ने के लिए? ऐसा दादाजी बड़े गंभीर स्वर में कहते हैं। उस झटके से कांस्टेबल के हाथ से लाठी छूट गई। नहीं रे बाबा, तुम्हारे 6 पैक को मेरा नमस्कार, कहकर वापिस बिना पलटे और वहां से भाग जाता है। दादाजी हंसते हैं, फिर शर्ट पहनकर, पैसे से अधिकार से इज्जत नहीं मिलती रे, अच्छा ही रहे तो कोई भी झुकेगा करके सोचते हुए अपनी गाड़ी ढकेलते हुए चले जाते हैं। ये कहानी अपने को ये सिखाती है कि इंसान की खूबसूरती उसके शरीर से नहीं, करने वाले अच्छे कामों की वजह से मिलती है। आगे वाला कमजोर है सोचकर अहंकार से बर्ताव किए तो किसी न किसी दिन सही सबक मिलता है। अच्छा ही सच में ताकत होती है।